शाही फितना की बुनियाद रियाज अहमद गोहर शाही ने रखी। बाद में सिंध हाई कोर्ट ने इसे सजा दी तो गोहर शाही फितना का बानी लंदन भाग गया। वहां पर जाकर उसने मसीहा फाउंडेशन पर तवज्जो दी और साथ अमेरिका में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का दावा भी किया, मगर बाद में इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। इसकी इस तमाम हरकतों का इस्लाम ने रद्द कर दिया और पाकिस्तान में इसकी तालीमात को फैलाने और तबलीग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर इस फितना को आज भी लंदन से यूनुस गोहर फैला रहा है, जिसके हजारों मुरीदीन जो इबादत करते हैं। The reason why we support Imran Khan and Tahir al-Qadri, हम यानी खाना काबा के कोई जो है जरखेज गुलाम नहीं है, क्योंकि ये खाना काबा जो है ये तो तुम्हारे यानी कमाने का अड्डा बना हुआ है, इसकी क्यों हिफाजत करें हम। ये माइटी मेगा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तामीर, ये चंद नारों की बात नहीं है, ये सिर्फ जो है किक स्टार्ट है इमरान खान। ये काम हमने करना है, करना हमने है। ये हम मामूली इंसान नहीं है, हम मामूली इंसान नहीं है। हमने आज तक किसी सियासतदान की तारीफ क्या उसके मुंह पे थूकना गवारा नहीं, और अब भी हम हर सियासतदान के मुंह पर खुद नहीं पेशाब करते, अपने गली के कुत्तों को कहते हैं जाओ मुंह दो। कादरी की तरह बोल रहा हूं। हमने अगर इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया है, उसके पीछे जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत बड़ी दास्तान है। मुझे डर इस बात का है कि वो जो दास्तान जुल्म की इसके पीछे हमारे सीने में दबी हुई है, उसको चिंगारी न मिल जाए, वो बेदार ना हो जाए। ये जितने भी अरब ममालिक हैं, इन सब की एंट्री पाकिस्तान में बैन, सबकी, सबको निकाल दो, बहन चौदह को डिपोर्ट कर दो बाहर। ये एक ऐसा अमल है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो पिच के ऊपर दो बैट्समैन होते हैं, एक बैट्समैन नहीं होता। एक बैट्समैन नहीं होता, दो बैट्समैन होते हैं। एक बैट्समैन का काम होता है कि वो एंड को बचा के रखे, और दूसरे बैट्समैन का काम होता है कि वो स्कोर बोर्ड को चलाता रहे। हमने इमरान खान के साथ वही इनिंग्स खेलनी है। जो आदमी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाएगा, अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे हम। जिसने हज करना है वो वहां जाके मौजूद है, हम हज के बगैर ही बेहतर हैं। हमने ऐसी जगह हज करना ही नहीं है। मॉडल टाउन में ताहिर अल-कादरी के 22 लोगों को कत्ल किया, 85 लोगों पर स्ट्रेट फायर किया, और आज तक अदालत के हुक्म के बावजूद इन खबीसों ने, हरामजादों ने FIR तक नहीं काटी। अगर इनका साथ देना जमहूरियत है और इस्लाम है तो लानत है ऐसी जमहूरियत और ऐसे दीन। हमें तो पूरी दुनिया को आग लगा देनी चाहिए, और नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इमाम मेहदी की कसम उठाता हूँ, नहीं छोड़ूंगा मैं इस दुनिया को। ये बात मैं आज इमरान खान को कह रहा हूँ। पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसी हैं सबको खत्म कर देंगे, सब कातिल हैं, सबको खत्म कर देंगे।
माँ बाप को कोड़े मारेंगे बहन के लोड़े को, कोड़े मारो माँ बाप को, बल्कि गांड मारो बहन चोदों की। हिंदुओं के लिए बड़े बड़े हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े चर्च बनाएंगे। यहूदियों के लिए कह देंगे तुम अपने सिनेगॉग बना लो, स्टेट फंड देगी। नहीं, ये तो होगा, ये इसमें शक ना करना, इसमें शक ना करना, गुंजाइश नहीं है शक की। सरकार ने जो फरमाया है ना कि हम अपनी पूरी शान से आएंगे, उस शान के अंदर ये मंसूबा शामिल है। इंसान रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, कानून के सामने सब एक बराबर हो। और ये मदीना की रियासत में था कि सबके हुकूक थे, ईसाइयों के हुकूक थे, यहूदियों के हुकूक थे, सबके। तो वो तो इंसानों के सबके हुकूक है। ये मैं कहता हूं कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। इसी को आप आकर बिल्कुल नहीं। जी नहीं। 1100 सिनेमा हाउस की तैयारी का बयान। बरकत टीवी को ईसाइयों के मजहब की तबलीग की इजाजत। कादियानियों के साथ अकलीतों के लिए इस्लामियात का 5% कोटा भी इस कड़ी के वाज़ेह सबूत हैं। और यह बयान कि जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं का इनकार भी एक खुला सबूत है, जिससे साबित होता है कि ये एक यहूदी, कादियानी, गोहरशाही और ईसाई लॉबी का हिस्सा है।